बहुत समय पहले की बात है। यह वो युग था जब भारत भूमि तंत्र विद्या, सिद्धियों और आध्यात्मिक रहस्यों से भरी हुई थी। एक विशेष पंथ था, योगिनी पंथ, जिसमें प्रमुख थीं 64 शक्तिशाली योगिनियां। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की अवतार थीं, जो तांत्रिक साधनाओं की संरक्षक मानी जाती थीं। कहा जाता है कि ये 64 योगिनियां किसी जंगल या साधारण मंदिर में नहीं रहती थीं। इनका निवास विशेष प्रकार के गोलाकार छतहीन मंदिरों में होता था। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध मंदिर आज भी मध्य प्रदेश के मुरैना के मितावली, ओडिशा के हीरापुर और मध्य प्रदेश के ही खजुराहो में मौजूद हैं। गोलाकार आकृति में निर्मित ये मंदिर ब्रह्मांड के चक्रों और तंत्र के मंडल का प्रतीक माने जाते थे। प्रत्येक योगिनी एक विशेष शक्ति का प्रतीक थी। कोई पशुमुखी थी तो कोई असाधारण रूपों में प्रकट होती थी। कभी सिंहमुखी, कभी उल्लू मुखी, तो कभी नागिन जैसी आकृति वाली। लेकिन इन सभी में एक समानता थी। इनका स्वरूप भयावह होते हुए भी पूर्णतः दिव्य और शक्ति से परिपूर्ण था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उन्होंने अपनी शक्तियों को पृथ्वी पर फैलाने के लिए 64 रूपों में विभाजित किया। ये रूप योगिनियां बनी। हर योगिनी एक दिशा, एक तत्व, एक भाव और एक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती थीं। तांत्रिक साधक इन योगिनियों की उपासना करके अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करते थे, परंतु यह साधना आसान नहीं थी। इसे करने के लिए साधक को भय, मोह और माया से परे जाकर पूर्ण आत्मसमर्पण करना होता था। यदि साधना में तनिक भी चूक होती तो योगिनियां प्रचंड रूप धारण करके साधक को नष्ट कर सकती थीं। इन मंदिरों की गोल बनावट इस बात का संकेत देती है कि साधना के दौरान एक विशिष्ट मंडल बनाया जाता था, जिसे चक्र कहा जाता है। साधक को इन 67 योगिनियों के समक्ष एक विशेष स्थान पर बैठकर साधना करनी होती थी। छत न होने का कारण था आकाश तत्व की उपस्थिति, ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा साधक तक सीधे पहुंच सके। मान्यता है कि जिन तांत्रिकों ने 64 योगिनियों की कृपा पाली, वे अदृश्य हो सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे, इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते थे, यहां तक कि मृत को भी जीवित कर सकते थे। मगर यह शक्तियां उन्हें समाज के लिए सेवा करने हेतु दी जाती थीं, न कि अहंकार या लालच के लिए। समय के साथ जब भक्ति मार्ग ने तंत्र मार्ग को पीछे छोड़ दिया, तब योगिनियों की पूजा लुप्त होने लगी। इन मंदिरों को वीरान छोड़ दिया गया। कुछ तो इतने रहस्यमयी थे कि लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी कभी-कभी इन मंदिरों में साधक रात्रि के समय साधना करते देखे जाते हैं। आज भी 64 योगिनियों की कथा हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल भय नहीं देती, बल्कि आत्मज्ञान, आत्मबल और ब्रह्म से एकाकार होने का मार्ग भी प्रदान करती है।